गंगा के महाधिवेशन में पहुंच चुके हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। कबीर चौरा हॉस्पिटल है। कबीर चौरा हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल में मैं जन्म लिया और फिर 14 साल के बाद पुनः इसी शहर में आकर के इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा और शायद जितना गली में मोड़ बा बनारस में उतना ही हमनी के अनुभव में जोड़ बा। अच्छा वीरेश जी, गंगा से इनका कनेक्शन बहुत पुराना है। हमनों के एबीपी गंगा है और मनोज जी बता दी कौन गंगा कनेक्शन है? हाँ बताई। आप बताई तो ज्यादा सूट करी। नहीं, हमन के तो गंगा से इतना कनेक्शन बा कि हम शपथ ले ले रहली। जब हम गीत गावे शुरू कैली तो हम एक शपथ लेनी, एक गीत गौले रहली कि शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, गंगा में स्नान करब पियरी चटकार चढ़ाइब हो, अजबले सांस मनोज के तन में माई के गीतिया गाइब हो। गंगा में स्नान करब ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइब हो। तो हमार तो गंगा मैया से बहुत आशीर्वाद भी बाटे, हमनी के कुछ उनके प्रति शपथ भी बाटे और वो पूरा भी हो रहा है। गंगा किनारे इन्होंने घर भी बनवा लिया। अच्छा। हाँ, गंगा किनारे जी हमारे जीवन के बहुत बड़ा सपना रहे कि गंगा जी के किनारे हमार घर होके और हमारा सपना पूरा हो गए। यही काशी में सामने घाट पर एकदम बड़ा सुंदर वो घर हमरा के गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, शीतला मैया, विंध्यवासिनी मैया ही बनौले बाड़ी जा। वीरेश कहल जाला ना, थोड़ा खाना बनारस बसना। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर थोड़ा भी खा के बनारस में बसने को मिल जाए, और हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई। शुरुआत में जरूर खाने की दिक्कत थी, लेकिन खाने की दिक्कत भी समाप्त हुई और काशी में बसने को भी मिल गया। और मैंने जितना जितना गाना गाया सब मोदी जी पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे, सब पूरा कर देंगे। अरे मेरा 5 गाना कानून बन गया है। हमने गाना गाया था भ्रूण हत्या पे, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए अलग कानून बना, बेटियों के लिए अलग बजट बने, तो मेरा तो गाना पूरा हुआ। बहुत पॉपुलर हुआ। हमने लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया था, नियम का बघार तड़, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मोदी जी बत्ती खत्म कर देने, सबके बत्ती उतर गए। तो मेरे जितने गाने, हम गंगा की स्वच्छता का गीत गाते थे वीरेश भाई, कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, काशी के कल्याण चाहे तो। मोदी जी ने नमामि गंगे बनाया। आज उस गंगा जी में जब मैं बैठता हूं, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ गाना गाया। हमने कई ऐसे गीत, मैं चाहता था कि हुनर को सजाया जाए। हम लोग जब हमारे गांव में बेटी विदा होली सन, तो एगो गीत गावेली सन कि चानी मत दिहा बाबा, सोना मत दिहा हो, सहूर दिहा हो, हुनर निखारी के ये बाबा मोरे, हमरो के लूर दीहा। वो लूर सहूर, दैट इज स्किल। किसी और पार्टी ने कभी नहीं सोचा वीरेश जी, स्नेहलता, कभी नहीं सोचा कि ये भी एक काम हो सकता है। लोगों के हुनर को सजाओ, उनको खुद उड़ने का मौका दो। नरेंद्र मोदी ने किया। योगी मोदी के समय में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम हुआ है, इसकी समीक्षा देखिए आज आमतौर पे मीडिया में भी नहीं हो रही है। हम मनोज तिवारी यहाँ काहे बैठल बा, हम का के लिए, हम कौन ऐसा काम, हमारा पास तो हुनर रहे, हम चले नहीं। हाँ, हमारे हुनर को सजाने वाला कोई मिल गया। वो मैं ये मत सोचिए कि उसका क्रेडिट में बीजेपी को दे रहा हूं, लेकिन हमारा हुनर कोई तो मिला। और आज हमारे जैसे करोड़ों लोगों का हुनर नरेंद्र मोदी सजा रहे हैं, तो हमको उनको थैंक्स तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका हुनर समाजवादी पार्टी ने भी सजाया। ना ना ना, समाजवादी पार्टी तो मेरे हुनर का दुरुपयोग किया। तब मैं सुपरस्टार था,
मुझे याद है वो दिन जब अमर सिंह जी हमारे पास आए फिल्म की, हम और अमिताभ बच्चन जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो वो आए थे और बोले कि, तो उन्होंने, छोड़ दीजिए अमर सिंह जी जहां भी हैं, वो बड़ा एक अपने धुन के पक्के व्यक्ति थे। मैंने उस समय, हमारा कोई राजनीतिक बहुत बड़ा वो परिपक्वता नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने तो हमारे हुनर का दुरुपयोग किया ना। योगी जी के खिलाफ लड़ा दिया। वो योगी जी के खिलाफ ही लड़ा दिए, कह के चले थे कहीं और लड़ाने के लिए, तो चलो यार देख, फिर भी मेरा मन नहीं था। तो वो एक सीख थी हमारे जीवन में। तो उस समय आपने समाजवादी पार्टी के लिए भी गीत गाया था, वो गीत कौन सा था? नहीं, मैंने नहीं गाया था। नेताजी के लिए, अमर सिंह नहीं गाया था, क्योंकि दिल नहीं गा रहा था ना। तो योगी जी के लिए जो गीत गाया और मोदी जी के लिए, वो सुना दीजिए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। ये बनने लगा है और बन जाएगा के बीच में कोई असुर नहीं आना चाहिए। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। ये बजने लगा है और बज जाए, इसके बीच में कोई असुर नहीं आना चाहिए, अच्छे से बज जाने दो। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या। मैं उस कल्पना में जा रहा हूं। और हम जानते हैं, देखिए बीजेपी का 2 पटरी की यात्रा है, एक आस्था और संस्कृति और एक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी हम एक और गाना गाए हैं कि यूपी ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला। और नहीं तो कोई अंसारी खड़ा होगा, बोलेगा जरा सरकार आने के बाद, हवा में सरकार आने के बाद, लेकिन नियत देखिए। एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं गाजीपुर से, कहते हैं हमने अखिलेश जी को बोला है 6 महीना ट्रांसमत मत करना, क्योंकि हिसाब किताब करना है, तब उनको भेजेंगे। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं क्या हुआ? इसका अर्थ समझिए कि मतलब यही कहना चाहते हैं ना कि जो उनके बाप किया करते थे वही करेंगे, और लोगों को जो आज सरकारी तंत्र में लोग हैं उनको वो वही करेंगे जो उनके पिता करते थे। तो उनके लिए भी तो आपने गाना बनाया है, वैसे लोग अपराधियों के लिए, वैसे जो माफिया हैं, वैसे बुलडोजर के लिए, तमाम गाने तो आपने भी बनाए। बुलडोजर बाबा का आज इसलिए हमने गाया। देखिए जनता को इन बातों का अर्थ समझना चाहिए। जब कोई समाजवादी पार्टी का आदमी कहेगा बनने दो सरकार, पेशाब से दिया जलाएंगे, पेशाब से दिया जलाएंगे, हाँ ऐसा, अरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को इतनी बड़ी चुनौती। आप भूल गए कि दिया जलाना, दिया घी से जलता है, दिया घी तेल से जलता है। अगर किसी की नीयत समाजवादी पार्टी की, अगर ये शब्द में जो मेरे बार बार आता नहीं, तब मैं गाता हूं कि सड़कन के जाल बिछल बा, दूदू नया एम्स खुलल बा, गन्ना के मूल्य मिल रहल, 30 मेडिकल कॉलेज हो गए, धूम मचल बा फिल्म सिटी की, निर्भय यूपी की बेटियां, सबकी थाली में रोटियां। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा, पाप की कमाई पर ऐसी सोच पे बुलडोजर चलेगा। मनोज जी, हमें तो भैया गाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये गाना नहीं है, ये हमारा विजन है स्नेहलता जी। विजन बा एकरा के हमनी के, लेकिन जो लोग ऐसे सोचा था ओकरा के उत्तर प्रदेश की जनता। एक बात बताए मनोज जी, अब जब गोरखपुर का सांसद रवि किशन हमें और आप सभी के देख के जौन लोकल लोकगीत, लोक गायक, कलाकार हमें, वो लोगन के मतलब आप लोगन के कहा लगला कि कैसे संभारल जाए, कैसे उभारल जाए, ई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी महसूस होले? ओकरा खातिर तो फिल्म सिटी के निर्माण होता। अच्छा, ओकरे खातिर तो देखी आज उत्तर प्रदेश के हर टैलेंट भाग के बॉम्बे जात रहा विदेश भाई। ओकर कहानी में सुनी तो सड़क पे फुटपाथ पे सुतल बा, बिना खैले 10 दिन रहल बा।
तो वो टैलेंट भी मरल, व्यक्ति के भी बिल्कुल, नुकसान और भइल। देखिए ना का विडंबना है कि जहाँ से फाग, फगुआ, ठुमरी, कजरी इतना साफ सुथरा गीत संगीत बन सकत रहे, जी। ओकरे बावजूद पुहर पातर चीज चलत है। यहाँ अलग नई जिम्मेदारी महसूस होले कि जैसे अब फाग आवता, हमन का जौन सारा रारा जो गिरा चले वो के झूमले से केहू के रोकी नहीं सकेला। वही सबके तो ठीक करे खातिर प्रदेश में ओकर मंच देहल जा रहल बा। बनी ऐसन हाँ, कान तरस गए ऐसन सारा रारा सुन ले जेके लगे कि ना देखी, हम लोग तो हम कम से कम 200 ऐसन गीत गौले बानी के जोना में कल लगी सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी, रोज रोज बोले कोयल रे सांझ रे बिहनवा, अब के बोली 10 मार्च के कोयलिया। वेरी स्मार्ट। अब के कोयल गाई 7 मार्च के कोयलिया, असुरन के टारी। मनोज जी, भैया इस बार जो फाग मनेगा, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए होगा, वही शुभ होगा और होली आप लोग मनाएंगे, बढ़िया से मनाएंगे। तो होली पे जो आपकी जो सबसे अच्छी रचना है और जिसे गाते हैं आप, और उस दिन जो गाएंगे वो सुनाइए जरा। देखिए, होली हमारे लिए नहीं मनेगी, इस बार होली उत्तर प्रदेश के लिए वीरेश भैया मनेगी। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी सुरक्षित वातावरण में और कहेंगे अरे होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, काशी के सड़कन पे मोदी खेलई हैं और लखनऊ में योगी जी बीरा। अरे गली गली में गुलाल महकी, अरे गाई मनोजवा जोगीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, जौने राम के चरण वंदन से सजल अवध के गलियां, ओही गली में हनुमान बन के अमित शाह उड़ई है अबीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा। मैं 4 दिन गा सकता हूँ ऐसे। सियासी होली हो गई ना, ये पूरा बताइए सियासी फाग। कि अखिलेश जी तब क्या गाएंगे? अखिलेश बाबू के भी न्योता भेजाई, तिलक लगई हैं जोगी के अखिलेश के उपस्थिति अरे में, बाप रे, कैसे और हुई? मुलायम सिंह जी उचक उचक के मोदी जी के कान में कुछ कही है कि क्या बड़ा कही है? बढ़िया कैला, हमार लइका बर्बाद कर ले रहे, तो वो कर हो अबीरा। जवाब नहीं है आपका मनोज जी। भैया देखो। इस कला और इस विधा का जो तुरंत बना लेते हैं प्रयोग आप, आप कर रहे हैं। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण अखिलेश जी तुम्हें बुलाने को, और इंतजार रहेगा जोगी जी के शपथ में आपके आने को। तुरंत बना लेते हैं आप, हाँ? नहीं भैया देखो, हमारा मन साफ है। हाँ। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, जी ये पता नहीं कैसा, अगर रास्ते में किसी गाड़ी पे सपा का झंडा हो तो दूसरी जो गाड़ी चलाती है वो सोचती है जरा थोड़ा दूर से निकाला, पता नहीं कब निकल के मारे लगी हसन। आय दादा, ये हमको आपको कहने की आवश्यकता नहीं। और अगर बीजेपी का झंडा दिख गया तो कही ए भैया मास्क बाका हो तोरे गड़िया में, ए भैया तो कुछ फल दे ले रख ले बड़ा का, पानी बाका। ये देखिए, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम कोविड में सड़कों पे थे, हम कह रहे थे वैक्सीन लगाओ जान बचाओ, वैक्सीन लगाओ जान बचाओ, वो कह रहे थे वैक्सीन मत लगाओ भले मर जाओ। अंतर तो है ना दीदी भैया, है ना अंतर? तब हम कह रहे, फिर भी हम कह रहे हैं अखिलेश जी यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। पिछली बार भी थे और मैं पीछे में खड़ा था जब मुलायम सिंह जी मोदी जी के कान में कुछ कहे थे। अच्छा, अब वो फोटो देखिएगा, हम आप तो आप सांसद भी हैं और नेताजी भी,
तो कान में तो मोदी जी के नेताजी बहुत का मैं बड़ी आदर करता नहीं, हूं। मोदी जी के कान में तो नेताजी अक्सर बात करते हैं। नहीं, लेकिन वो क्या बात की वो हम ही सुने थे खाली। लेकिन समझ भी अच्छा, आसानी क्या से बात सब लोग था? नहीं पाते हैं, आप समझ अरे लीजिए। हम तो 4-5 महीना समझ के नहीं, बैठे तो वो हुए क्या हैं ना। आपने सुना था तो क्या बात? उन्होंने कहा था, अब वो मत देखो, गुप्त बात गुप्त रहनी चाहिए। अच्छा। हम लोग को इतना तो आदर करना चाहिए ना। हम्म। देखिए आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने जब पिता का ही दिल दुखा दिया तो उनका तो उत्तर प्रदेश दिल दुखा। अच्छा, लेकिन चाचा भी उनकी मान गए हैं कैसे भी करके। लेकिन कुर्सियां तो नहीं खे मिलत ना, डंडवे पे मिलल। बैठे के पड़ता। हत्था पे बैठल फोटो तो आ गए, अगला दिन वो डंडवा पे ट्वीटो कोनो कैले गाना रहले। बा? हैं? वो डंडवा पे कोनो गाना बा? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस राज में बेटी मुस्काए उस शासन को चुनना चाहिए। जहां भाई को, जहां चाचा को सम्मान ना मिले उस जगह नहीं जाना चाहिए। जो खुद अपनी ही सोच रखे और अपराधी को बढ़ाता हो, जो अपराधी से मिल करके जनजीवन खतरे में लाता हो, वो चाहे कितना भी छल करे उसे पास बिठाना ना चाहिए। मनोज जी, अब सवाल कर रहे हैं लोग तमाम गायिका और गायक की, यूपी में काबा तो बाबा वाला बड़ा संस्कृति आ गई, तो किसी ने कहा कि यूपी में सब बा लेकिन काबा ना बा, और बाय बाय देखिए, बाबा चल रहा है ये यहाँ भी बाबा है। बा। अब समस्या बाटे कि यूपी में काबा के लोग लियावल चाहता। अच्छा, हो वाला। अब यही काबा तो यूपी में काबा नहीं खे हाँ? भाई, यूपी में तो इसका सबकर सुरक्षा इसका बा। आपने जवाब दिया था, तो हाँ। क्या जवाब था? हम इतने ही कहेंगे, यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा, गुंडा माफियन खातिन डोजर बा, बाबा के बुलडोजर बा, और का चाहिए? अच्छा, का चाहिए? गुंडा बदमाश के डोजर बा। हाँ, डोज देवे के पड़ी ना, डोजर बा। तो अरे बाप रे, आपके ए प्रतिभा से प्रभावित तो होके आपने हम तुरंत सोचा काबा वाले पे जवाब दे ही दिया था। नहीं, हम यही कहे, हम तो बार बार कहते आपने हैं। गाना भी लिख दिया था तुरंत उसमें। हाँ, यूपी में सब बा। यूपी में देखी, अरे सीज हो रहल बा बाहुबलियन के कमाई, यूपी के हक में बाई जोगी के लड़ाई, नगर नगर एयरपोर्टवा बनत बा, ओही एयरपोर्टवा पे एबीपी उतरत व गंगा उतरत बा। अच्छा, लेकिन हम अब आपके यही प्रतिभा के तनी और एक लेवल आगे ले जाना चाहती हैं, और वो एक लेवल आगे ले जाने को दुनिया जहान के लोग कहते हैं रैपिड फायर। अच्छा। तो अब हमारे पास एक शब्द होगा, और जब आप इतने तेजी से सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं तो अब तो ये चैलेंज ही हो गया मेरे दर्शकों के लिए। मैं वो शब्द बोलूंगी, आपको एक लाइन का वो गीत तुरंत गाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, शुरू करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। होप यू विल विन। पहला शब्द है विजय तिलक। हर विजय तिलक लगा के जोगी मोदी के भेजब भैया जीत के यहाँ हो, कि यूपी के सौभाग्य जगई हैं भैया जीत के, बाबा जीत के, मोदी जी जीत के यहाँ। आसान वर्ड बनारस। नहीं नहीं, आसान। हाँ, आसान शब्द दिए हैं, अगला बनारस। अच्छा, मुझे एक ही दीजिए, बनारस। बनारस। अरे बनारस के गली गली में बाटे अब के है शोर, फिर से 300 पार जात बा बीजेपी चारियो। टिकुली। टिकुली सजल रहे घर घर योगी के सुविधा जाई, टिकुली वाली दीदी अब सुरक्षित ऑफिस तक जाई। ममता। जवन ममता मरवा देहली सड़किन पर, हिंदू छाट छाट के ओही के संगे खड़ा बाड़े अखिलेश यूपी के बांट बांट साण। के। साण पे।
साढ़। फंस गई इसमें। साढ़ के करत प्रणाम तिवारी, सीढ़ी पर बैठा के अपनी संस्कृति के खिलाफ बोलब ना एको अना के। आखिरी साइकिल भैया, साइकिल साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, गिरल बा कोनो कोना में, हो साइकिल पर कोई जाके कमल के बटन दबा के आयल साइकिल। अरे पंचर। दादा ले। हम साइकिल का सम्मान करेंगे, साइकिल पर बैठ के बूथ पर जाके कमल दबाएंगे, अपने पंजा से ही कमल का बटन दबाएंगे। स्पॉन्टेनिटी के अगर लिए ये बताइए मुझे आप लगता है हमारे रैपिड सभी फायर में दर्शक आप पास कर गए तो भैया। स्नेहलता पे भी गा दीजिए। हैं? स्नेहलता, देखो देखो, हमरा सबसे खुशी लगता कि स्नेहलता भोजपुरी बोलत ताड़ी, और हम सबसे प्रार्थना करीला कि सफल लोगन के और सुंदर लोगन के अपन भाषा जरूर बोले के चाहिए, उससे भाषा सफल और सुंदर तनी लागेला। लजा गईली हम। स्नेहलता पे तो बन जाओ। अरे तोहरे बोलिया से झरता, तोहरे बोलला से झरता बहार बबुनी। अरे अरे कैसे करी हम बड़ाई तोहार बबुनी, तोहरे बोलिया से झरता, अचिंता मति करा बाजोगी के ओहार बबुनी, सुरक्षित चला कौनो सड़किन पे तेज रफ्तार बबुनी। वाह 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 वाह। दिल जीत लिया आपने। देखिए, मेरी कोशिश, मैं तो गाना लिखता हूँ वीरेश जी, लेकिन ये भगवान की और माँ सरस्वती की कृपा है, सही समय पे शब्द आ जाए। लेकिन हम पूरे इस शो एबीपी गंगा पर सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आपने अपने चैनल का नाम गंगा रखा है। गंगा, जिस गंगा की स्वच्छता विरलता के लिए हम बहुत गीत गाए। अगर ये धन्यवाद आप दे रहे हैं बीपी गंगा को, तो इसको आप तुरंत रचना लिख लेते हैं और बोल देते हैं, तो गा के ही बताइए। आज हम बीपी लोहा गंगा का मान गए इस धन्यवाद मंच से, आपको ये गा बात के ही तो करना तय है पड़ेगा। मनोज जी, और हमें लगता है कि तमाम कलाकारों के लिए प्रेरणा है। सरस्वती का आशीर्वाद ही है कि शब्द गिरा नहीं और वो सुर में पिरो देते हैं आप। एबीपी गंगा को गा के बताइए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद एबीपी गंगा नाम को जो सम्मान दिया, आपने गंगोत्री से गंगा सागर खुद में बांध लिया। बड़ी इस प्रतिभा। संस्कृति की रक्षा खातिर अब नित्य कदम बढ़ते चलिए, गंगा है नाम गंगा की तरह धरती को अब सिंचित करिए, इस दुनिया को सिंचित करिए। गजब की प्रतिभा। मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं समझता हूं हम लोग तो उस धरती के रहने वाले हैं जहां हम कहते हैं कि गंगा मैया हमारे खेतों में बहती हैं, गंगा मैया। कृष्ण कृष्ण भगवान हमारे गांव में बसते हैं, गंगा मैया हमारे खेतों में बहती हैं, गंगा मैया। बुद्ध भगवान गांव के मुहाने पे रहते हैं, गंगा मैया। वो गंगा मैया ना जाने कितने लोगों को तार गई, उस गंगा को देखो एबीपी संग उतार गई। इस गंगा में स्नान करें, बहते ही रहे, निर्भीक रहे, हम निडर रहे, निष्पक्ष रहे, इतनी आशा, इतनी आशा, इतनी। मनोज जी, गंगा आप सबके लिए नाम और रख के तो जैसे गंगा के किनारे बैठ जाओ मन नहीं भरता है,
आपके सुरों की जब गंगा बहती है वाकई वक्त नहीं पता चल सकता है और आप खोए रहे। देखिए, मैंने एक कहा ना कि एक आस्था और संस्कृति का पहिया और एक पहिया विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का, दोनों पे चल रही है बीजेपी और योगी मोदी जी की गाड़ी। तो हम कहते हैं कि यूपी ने उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला, वो आए तो गुंडे माफियाओं की मौज रहेगी, योगी है तो गुंडों पर बुलडोजर फौज चढ़ेगी। हाँ, बुलडोजर फौज। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, फ्री अनाज से गरीब के घर भरेंगे और बनेंगे भैया, भरेंगे और बनेंगे। मनोज जी, आपको पता है कि इसी मंच पे ओम प्रकाश राजभर जी आए, बनारस से उनका भी बहुत पुराना नाता है, यहीं के लाल हैं, तो वो कहे हैं उनका बुलडोजर तो हम भी पोकलैंड मशीन तैयार कर रहे हैं। नहीं, करना चाहिए था, सबको करना चाहिए, लेकिन दूसरे की देखा देखी थोड़ा तो आ जाए। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेके कुछ बोलने में पोकलैंड चढ़ाने के लिए खोज रहे हैं। क्या है? पोकलैंड खरीद रहे हैं वो चढ़ाने के लिए। मैंने यूपी को जहां बुलडोजर नहीं गया वहां पोकलैंड क्या करेंगे? यूपी को पोक करेंगे। देखिए, यही कह रहे हैं ना कि हम यूपी को पोक करेंगे, इसलिए यूपी वाले उनको चोक करेंगे। अच्छा मनोज जी, रवि किशन का नाम अगर ना आपके साथ आए तो फिर बात खत्म नहीं होती है। रवि किशन आपके साथ सांसद हैं, भाई हैं, दोनों लोगों की आपस की जोड़ी, आप उनकी नकल बहुत अच्छा उतारते हैं, वो आपका उतारते हैं, कोई ऐसी बात कहिए। नहीं, हम उनकी नकल नहीं उतारते हैं, वो भी मेरी नकल नहीं उतारते। हम दोनों मिल करके यूपी की शकल बदलने के लिए योगी मोदी के साथ हैं। क्या बात है, हम तो देखो भैया, अभी सुनेगा कहीं ना तो कहीं चढ़ जाएगा, जहां होगा वहीं से। हाँ, वो मेरा प्रतिद्वंदी रहा है। हाँ। हम लोग सिनेमा में, ये बात सही है कि वो बहुत पहले से सिनेमा में थे, हम आए तो हमने उनका भी रेट बढ़ा दिया। हम आए तो हम उनको बोले, हम आए तो वो 25,000 रुपए में पिक्चर करते थे। अच्छा। मैं 25 लाख में करने लगा। अच्छा, तो स्टार थे पहले उनसे? नहीं, वो हमसे पहले से थे, लेकिन हम थोड़ा, हमारी आंधी अलग थी, आंधी चल गई, हमारी आंधी अलग थी जी। लेकिन मैं, देखिए, वो बात तो मैं उनको सामने भी बोल सकता हूँ। वो हमारे साथ एक फिल्म लेके आए थे जहाँ पे वो बोले, भैया मनोज इसको कर लो, 5 लाख रुपया देगा। तो हम कहे, तुमको कितना मिल रहा है? बोला, देखो हम तो पूजा समझते हैं, तो पूजा से ही, पूजा के साथ साथ कलाकारों का फायदा भी तो होना चाहिए, दक्षिणा भी होनी चाहिए। हाँ, तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी बाद में, लेकिन बाद में मैं रवि किशन को भी 25-30 लाख रुपया दिलवाने लगा, तब मैं 70-80 लाख लेता। अच्छा, तो आप मतलब आप भोजपुरी फिल्मों के स्टार उनसे पहले बन गए। अच्छा, अभी तो भोजपुर में मिल के आए होंगे ना? स्टार देखिए कुछ नहीं होता है, सबकी चलती का नाम गाड़ी है। जिस समय जनता पसंद कर रही है वो पसंद की बात होती है, और वो बहुत बड़ा एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत रेंग के आए थे ना, वो पहले से दूध बेच के खड़ा लेकिन था। हेल्दी कंपीटिशन तो बहुत अच्छा होता है मनोज जी। नहीं, हेल्दी है। अच्छा, वो जो महादेव बोलते हैं, उसका कैसे बोलते हैं जरा बताइए। नहीं, वो थोड़ा उनकी आवाज, महादेव बाबू, मनोज बाबू कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ भैया मैं बहुत अच्छा हूँ। देखिए, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, हम लोग पूरब के जितने सुपरस्टार हुए हैं पिछले 15 साल में, कोई बीजेपी छोड़ के दूसरे का प्रचार नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। और हमारा दिनेश लाल ने गाना गाया है कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही। ये सभी लोग क्या है, सबका अपना अपना आप लोग स्ट्रगल है। बात करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कितने हाँ, रोज हम दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, ये सब एक ग्रुप बना है, रवि किशन। अच्छा, ये बताइए, आजकल के दौर में जो भोजपुरी का कौन सा ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है, जरा सुनाइए। नहीं, हमको गाना तो बहुत बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन एक गीत, जैसे
भोजपुरी में ना लोग क्या करते हैं वीरेश भाई, जैसे आपने भी कहा ना हाँ, कि थोड़ा सा फुहड़ गा देते फुहड़ हैं, पातर ढेर है। लेकिन फुहड़ पातर ढेर नहीं है, कम है, ज्यादातर अच्छा गाना है। अब जैसे गाना है कि पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गईल, चांद के देश में मन विभोर हो गईल, राम के देश में मन विभोर। हीरो हर से आवता, हीरोइन हर से आवती, आया के दोनों गले मिलत और सन का गाना वो तो कहना चलता। फेंक दिहले थरिया, फेंक दिहले थारिया, बलम गईले झरिया, पहुँचले कि ना, उठे मनवा में लहरिया। पहुँचले। ये देखो अच्छा गा रही है तो। अरे भोजपुरी आप की वजह लोग से आप गा लोग लिया नहीं बस। कलाकारों को, ना, ना। कलाकार तो गुरु तुम हो, बहुत बड़े हो वीरेश भाई, आपके शब्दों की जो धमक है, ये बहुत, ये सब भाव ऐसे हैं। हमने गाना गाया था, सारा जग जीत हम गईली, पेनिए अन्हार होई गईली। बहुत बड़े बड़े थॉट के गाने इनके स्नेहलता भी अच्छा गाती है। तो कि इनको गोरिया चांद के अंजरिया, आहा। नियर गोर बाड़ू हो। अब ये स्नेहलता अब गा रहे लग रहा है। ये सौंदर्य का गाना है, अच्छा, और इस पे जिकरा पर सेट करता सेट बा, तो गाइए जरा। आहा। तो हर जोड़ केहू नहीं खे, बेजोड़ बाड़ू हो। ये तो गाना, मनोज जी, आपको पता है आप गंगा की तरह बहते रहेंगे और यहाँ निहारते और सुरों में हम खो ही जाएंगे। समय की बाध्यता ना हो तो पता नहीं कितने देर तक, खासकर ये पूर्वांचल के कानों के लिए ट्रीट है। अगर मैं एक शब्द कहूँ, जैसे पेट के लिए ट्रीट होती है, कानों की ट्रीट है आपकी आवाज को सुनना और उन गीतों को सुनना जिसे सुन के तरस जाते हैं। नहीं सच में आप बिल्कुल कहें, सुरों की गंगा बहुत बड़ी है, और सुरों की गंगा और एबीपी गंगा दोनों मिलते हैं तो एक अद्भुत गंगा निकलती हैं। आपने हमें बुला के समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे गाजीपुर जाना है, सोनभद्र जाना है। आज मेरी 96, 97, 98 और 99, आज मैं 99 संख्या पे पहुंच जाऊंगा, और कल मेरी 3 और सभा होगी, और मैं 103 जनसभा के साथ, 100 सैकड़ा कल 4 मुबारक है, आपको, ये शतक मुबारक। 103 सभा के साथ मैं अपनी प्रचार यात्रा खत्म करूंगा। और मैं बताऊं, मैंने इतने सभा में कोई विवादास्पद बात नहीं की है। लोगों ने कई फेक न्यूज चलाए। एक दिन चला दिया कि मनोज तिवारी का विरोध हो गया, मोटरसाइकिल से भागे जा रहा है देवरिया में। देवरिया में। अच्छा देखो, इसका मुझे दुख है वीरेश भाई, स्नेहलता, एबीपी ने भी इसको चला दिया। नहीं, हम लोगों ने वायरल इसका सच निकाला, फिर पता चला कि बाद वो में गलत आपने था। वायरल सच निकाला। जी। अब हम क्या था, रैली थी बहुत लंबी, हमारा हेलीकॉप्टर दूसरी सभा में जाना था, मुझे उतर के मैंने कहा रोक मोटरसाइकिल, वहीं पे बैठे चले तो बोले कि विरोध से भाग गया। जैसे तेजस्वी भाग के पहुंचते थे, प्रियंका जी भाग के पहुंच रही। नहीं, कोई भी आदमी जब उसको दिन भर में 6 सभा करनी होगी। जी जी। अब एक बार नोएडा में एक दिन हम गए थे, एक गली में गए, इतने लोग घेर लिए कि हमको गाड़ी के बीच में जो निकलने वाला एक नहीं होता है, हाँ हाँ वो छत रूफ वाला, हाँ। उसमें से निकलना पड़ा। तो उतर के हम गए ऊपर, हमको जनसंपर्क में थे तो चल गए। इतना विरोध हुआ प्रभु कि की तरह मनोज तिवारी अवतार को लेना लोगों ने पड़ा। जाने नहीं दिया। मैंने बिल्कुल, कहा देखिए कोई मनोज जी, ये बातें तो यूं ही चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का मन ना मेरा करेगा ना मेरे सहयोगियों का करेगा, लेकिन Thank you. वक्त की सीमा है। But we इसलिए have to. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए।